बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से एक बड़ी ही अफसोसनाक बात सामने आई है, बल्कि एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। अहम समाअत हुई आज सुप्रीम कोर्ट में, उसका अहवाल आपके सामने रखूंगी। सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि आपको मालूम है, दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत होनी थी। गुज़िश्ता समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया था कि वालिदा इस्मत आदम का किरदार जो है वो इस फैसले में वाज़िया नहीं है कि उनका क्या किरदार था, तो उसको वाज़िया किया जाए। ये हाई कोर्ट को जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 3 रुकनी बेंच जिसने गुज़िश्ता समाअत की थी और आज भी इसी 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, जिसकी सरबराही कर रहे हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताती चलूं कि एक अफसोसनाक खबर है, तो उसके साथ ही कातिलों के लिए बल्कि दरिंदों के लिए एक ये कहा जाए कि ख़तरनाक खबर भी मौजूद है आज की समाअत के हवाले से। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे कबल एक समाअत हुई है इसी दरख्वास्त के हवाले से, जिसमें वालिदा इस्मत आदम के किरदार को मेंशन करने का हुक्म दिया गया था। 2 दरख्वास्तें बेसिकली दायर की गई थी ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से। एक ये कि मेरे मौकल यानी कि जाकिर जाफर और इस्मत आदम साहिबा उनको ज़मानत दी जाए, क्योंकि एयानत जुर्म जो है वो इतना बड़ा नहीं है, और जो भी उन्होंने रीज़न बताई उस पर बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगी। अच्छा जी, और साथ ही दूसरी जो दरख्वास्त थी वो ये थी कि 2 माह के अंदर जो हाई कोर्ट ने ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया है, तो 2 माह में फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। अच्छा, ट्रायल को रोका जाए, 2 माह में फेयर ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये भी है कि हमें तमाम तर दस्तावेज़ात भी फराहम नहीं की गई। ये इस्तदा की थी ख्वाजा हारिस ने अपनी दरख्वास्तों में, और मेरे मौके को ज़मानत जो है वो दी जाए। आज सबसे ज़्यादा दलाइल भी ख्वाजा हारिस साहब ने ही दिए, हर बार की तरह, क्योंकि आपको याद है कि पिछली बार जब ये हाई कोर्ट में वालिदैन की दरख्वास्त जमानत के लिए जो वो ये दलाइल दे रहे थे, तो 3 दिन इन्होंने लिए थे दलाइल देने में, उसके बावजूद नाकाम रहे थे जाकिर जाफर को जमानत दिलवाने में। पहले तो आपको बताती चलूं कि वकला कौन हैं और उनके आगे जो उनके क्लाइंट्स हैं वो कौन है। इस्मत आदम साहिबा के वकील हैं असद जमाल साहब, फिर ख्वाजा हारिस वकील हैं जाकिर जाफर के, और फिर शाह खावर यानी कि एडवोकेट शाह खावर साहब जो हैं वो शौकत मुकद्दम जो कि मदई हैं इस केस में, उनके वकील हैं। आज ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए, खासा लंबे दलाइल दिए आज भी, और कहा कि आइन के आर्टिकल 118 यानी कि 118 के ऊपर 118 के तहत कानूनी तौर पर वालिदैन का कुछ खास किरदार नहीं है इस कत्ल में। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुकम्मल दस्तावेज़ात फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से हमें ये केस जो है इसमें ज़मानत दिलवाने में मुश्किल हो रही है। साथ ही ट्रायल की भी बात की कि 6 माह का वक्त जो है वो मुकर्रर किया जाए फेयर ट्रायल, अगर अदालत जो है वो चाहती इस केस में फेयर ट्रायल है, जो कि मुल्ज़िमान का हक भी है, तो कम से कम 6 माह का वक्त मुकर्रर किया जाए। एडवोकेट शाह खावर साहब ने आज अदालत में एक और कॉल रिकॉर्ड जो है वो पेश किया, और वो कॉल रिकॉर्ड 11 कॉल रिकॉर्ड जो कि इस्मत आदम साहिबा की थी उनको शो करता है, जिसमें इंटरनेट की कॉल्स भी शामिल थी। इस रिकॉर्ड के मुताबिक इस्मत आदम की कॉल्स गई हैं जी ताहिर ज़हूर साहब को, जिसके बारे में ख्वाजा हारिस साहब का कहना था कि ये तो वाक़े के बाद की गई है। चौकीदार इफ्तिखार को और जाकिर जाफर को भी कॉल्स की गई हैं। आज जो है वो अदालत में जिस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई और दलाइल दिए गए, उसमें बड़ी अहम चीज़ें सामने आई हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शाह खावर साहब
मुतमईन लग रहे थे कि अपने ये नए कॉल रिकॉर्ड के तहत जो है वो ये साबित कर देंगे कि दोनों का किरदार जो है वो वाज़ेह है। लेकिन अदालत ने एक तो ये कहा जाए कि इस्मत आदम साहिबा वुमन कार्ड खेलने में सक्सेसफुल रही हैं। उनको ज़मानत मिल गई है सिर्फ इस वजह से कि उनका कोई ख़ास किरदार नहीं बनता। और अदालत अपने फैसले में ये तहरीर किया है कि वालिदा चूँकि कराची में थी इसलिए वो चाहकर भी कत्ल को नहीं रोक सकती थी। कॉल रिकॉर्डिंग्स की जहाँ तक बात अदालत में सामने आई, जैसा कि एडवोकेट ख्वाजा हारिस साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि कॉल का रिकॉर्ड टाइमिंग्स मौजूद है लेकिन बात क्या हो रही है ये मौजूद नहीं है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये भी कहा कि हो सकता है कि वालिद जो है जाकिर जाफर कत्ल को रोक रहे हों और ये भी मुमकिन है कि वो ना रोक रहे हों। जिसके जवाब में ख्वाजा हारिस साहब ने बड़ा शार्पली खेलते हुए ये कहा कि ये भी तो हो सकता है कि जो मरकजी मुलजिम है यानी कि दरिंदा जाहिर जाफर वो अपने वालिद को सच बता ही ना रहा हो। बेसिकली देखा जाए तो अब इस सारे केस में जो एक या ये कहा जाए कि जो तलवार लटक रही है और सबकी तोपों का रुख जो है वो मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर की जानिब ही है, क्योंकि वो अदालत में सच बोलने की कोशिश कर चुका है, अपने वालिद को एक्सपोज कर चुका है कि आप अदालत को सच क्यों नहीं बताते। अदालती फैसले के मुताबिक यानी कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक इस्मत आदम को खातून होने के नाते और मौका वारदात पर मौजूद ना होने के नाते जो है वो 10 लाख के मुचलकों की अविज जमानत दी गई है, क्योंकि अदालत का कहना है कि इनका कोई डोमिनेंट रोल नहीं था जैसे कि जाकिर जाफर का था, कि उनकी कई कॉल्स जो हैं वो जाहिर जाफर से मिलती हैं और उसके अलावा जो है वो ताहिर ज़हूर का बयान कि मैंने जाकिर जाफर को फ़ोन किया, थेरेपी वर्क्स की टीम जाकिर जाफर के कहने पर ही मौका वारदात पर पहुंचती है, शवाहिद मिटाती है। लेकिन जो इस केस में एक अहम फैसला सामने है वो ये है कि जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने जो दूसरी दरख्वास्त दायर की थी कि ट्रायल जो है वो रोका जाए, 2 माह के अंदर मुकम्मल नहीं हो सकता। इसके फैसले में अदालत ने कहा है कि हम हाई कोर्ट के ट्रायल के फैसले में, ट्रायल से मुतालिक जो फैसला है उसमें मदाखलत नहीं कर सकते। और क्या गैर शफाफ ट्रायल का कोई कानून मौजूद है दुनिया में, ये भी अदालत ने जो है वो पूछा ख्वाजा हारिस साहब से कि आप जो कह रहे हैं कि शफाफ ट्रायल नहीं हो सकता तो क्या कोई गैर शफाफ ट्रायल भी मौजूद है। खैर जाकिर जाफर को जमानत नहीं मिल सकी क्योंकि उनका रोल बहुत ही डोमिनेंट है इस सारे केस में। और मुलजिम मरकजी मुलजिम जो है जाहिर जाफर वो भी अपने वालिद का नाम लेता रहा है कि उसने उसके अपने वालिद को इन्फॉर्म किया, उसने कहीं पर भी अपनी वालिदा का नाम नहीं लिया। जो भी सहूलतकार बने उनके वालिद बने, चाहे वो थेरेपी वर्क्स को वहाँ भिजवाना था या शवाहिद मिटाने की बात हुई या शौकत मुकद्दम साहब से झूठ बोला कि उनको नहीं मालूम उनकी बेटी कहाँ है। खैर लेकिन ये मेरे नज़दीक एक अफसोसनाक खबर है कि इस्मत आदम को रिहाई मिल गई है, क्योंकि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगी, वो अपने पैसे का इस्तेमाल करेंगी और अब जाकिर जाफर को ज़मानत दिलवाने की बारी है, तो इसके लिए वो भरपूर कोशिश करेंगी। आने वाले दिनों में देखते हैं कि अब इस केस पे मज़ीद क्या होने वाला है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।